इतने नुस्खे दे ही दिए तो कोई एक और नुस्खा हमारे किचन से हमारे दर्शकों के लिए। अभी तक आपने भी किचन को रसोई नहीं बनाया, पूरे प्रोग्राम में आपने किचन को किचन ही रखा हुआ है। कोई अब बात वही नहीं, चल रहा है, क्या करें। चला देंगे आप धीरे धीरे, सबकी रसोई बनाएंगे, आप देखते जाइएगा। बिल्कुल आप जरूर। देखते जाइएगा, धीरे धीरे लोग अपनी किचन को मॉडर्न रसोई बनाएंगे। बिल्कुल। ये देख लेना, क्योंकि ज़रूरतें बहुत हैं। अब अपनी रसोई घर में से आज मैं एक बात और बता दूं, एल्युमिनियम के बर्तन निकालिए, धीरे धीरे करके निकालिए, पीतल का बर्तन इस्तेमाल कीजिए, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अब मैं आपको कहूँ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कीजिए, आप कहेंगे गोयल साहब क्या बात करते हो, मैं कहता हूँ मैं बात ही नहीं करता इस पे। आप पीतल के बर्तन यूज़ कर लीजिए। हाँ। अगर मिट्टी के कर लोगे ना तो भाई साहब, बहन जी, याद करोगे आप। अगर आपने मिट्टी के बर्तनों में कुछ दिन साग बना लिया, कुछ दिन उड़द की दाल बना ली और कुछ दिन खाना मिट्टी के बर्तनों में बना के खा लिया, तो 2-3 महीने के बाद जब अपने लैब में जाकर के आप टेस्ट करवाओगे ना, तो आप रिपोर्ट देख के कहोगे कि थैंक यू गोयल साहब। तो वो थैंक यू आपका मेरे तक पहुंच जाएगा। पैसा मुझे जितना मर्जी दे दो आप, दवाइयाँ जितनी मर्जी ले लो, वो यही रह जानी है। जो आप थैंक यू दोगे ना, वो साथ जाएंगे, पर जमराज के पास उन्हीं का हिसाब होना है। सही बात जी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, कहाँ सबके लिए संभव हो पाएगा। लोग पहले बहाने खोजने लगते हैं, कैसे हो पाएगा यार मिट्टी के बर्तन कैसे। हाँ, नहीं नहीं, बहाने बहाने कुछ नहीं है। जो लोगों ने काम करना है वो कर ही देना है। हाँ ये भी है, सही बात है ना। अगर वो अपनी आई पे आ गए ना, तो ये बात मैं यूथ को समझा रहा हूँ, आप जैसे यंग बच्चों को समझा रहा हूँ, जो यूथ है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चा डिमांड करता है ना, वो पेरेंट्स को हासिल करनी पड़ती हैं चीज़ें। और बच्चे जब डिमांड करेंगे, मैं आपको बता दूं कि आप अगर अपने बच्चों को दाल खिलाने की आदत डाल दोगे ना मिट्टी की हांडी में, तो याद करेंगे आपके बच्चे, आपको दुआएं देंगे आपके बच्चे। आप कभी चंडीगढ़ मेरे घर पे आना, कोठी है छोटी सी, उसके बैक साइड पे कच्ची जगह मैंने बनाई हुई है, उसमें चूल्हा बनाया हुआ है मिट्टी का। हमारे घर में अभी तक भी गांव की खुशबू आती है हमारे, और हम खाना बनाते हैं, सब कुछ बनता है अभी तक। अब अगर आपने 1990 में मुझे देखा होगा, तब भी हम ऐसे ही थे, 61 केजी वेट था। आज भी अगर देखोगे तब भी 61 केजी निकलेगा, 100 ग्राम कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? इसकी रीज़न यही है कि हमने अपनी डाइट में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आने दी जो हमें कोई नुकसान कर जाएं। आज भी लैब वाला ये कह नहीं सकता कि गोयल साहब आपकी जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। भगवान की ऐसी कृपा है कि लैब टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं और LFT बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हम सब कर सकते हैं, और मेरे करने का कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं बड़ा सिंपल सा सिस्टम रखा हुआ है। घर का खाना खाते हैं, बाहर अंदर बहुत मुश्किल से साल में 2-4 बार सबब बनता होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम एक त्रिफला पाउडर खाते हैं, जो हम सबको खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा रसायन है आयुर्वेदिक ग्रंथ का कि एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल का बुजुर्ग भी अगर उसको लेगा तो साइड इफेक्ट का तो मतलब ही नहीं है। उसके गुड इफेक्ट जो हैं, अगर उनकी गिनती करने लग जाएं तो एक उम्र कम हो जाती है कि उसके फ़ायदे कितने हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन हमारे पंजाब की एक कहावत है कि 100 गज रस्सा सिरे पे गंढ, मतलब जितना मर्जी सुन लो, एक ही बात कहेंगे कि अगर आप त्रिफला चूर्ण खाना शुरू करेंगे, आप खुद ही 2-3 महीने में बोल दोगे कि थैंक यू यार, थैंक यू गोयल, ये बात बहुत बढ़िया हो गई। अब गट हेल्थ बहुत अच्छी है, टॉयलेट बहुत सही से आ रही है, खाने की भूख सही टाइम पे लग रही है, खाना पीना हजम हो रहा है, और शरीर में पहले से ज़्यादा तंदुरुस्ती है, चुस्ती है। घबराने की कोई बात ही नहीं है। 1 चम्मच त्रिफला शाम को 5 बजे मर्दों के लिए, 1 चम्मच त्रिफला रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीना अपनी बहनों के लिए मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप जीवन भर तंदुरुस्त रहोगे। और इसको लेना कैसे है? 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला लेना है, जिसके ऊपर लिखा हो वैद्यवान, और वैद्यवान लिखा है तो वो असली होगा। उस पर वैद्यवान नहीं लिखा, उसका मुझे पता नहीं वो कैसा होगा। लेकिन वैद्यवान का जो त्रिफला है वो हमारी देख रेख में बनता है, हमारे वैद्यों की देख रेख में बनता है, और 40-35 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर है कि 1 हरड़, 2 बहेड़ा, 4 आंवला, इस तरीके से वो बनता है, और कमाल की चीज़ बनती है।